गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन और सिटीज़न के 6 पॉइंट पढ़ लिए थे कि जो मैन और सिटीज़न है उनको क्या क्या जो है अधिकार है। तो हमने इसमें 6 पॉइंट पढ़ लिए थे कि उनको जो है पहले अधिकार ये है कि उनको जन्म अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता रहती है। दूसरा ये है कि वो मतलब जो है संरक्षण, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध है। इस तरीके से हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए थे। अब हम 7th वाला पॉइंट पढ़ लेंगे। नो मैन में बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेनेड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। यानी कि कानून द्वारा, लॉ मतलब कानून के द्वारा जो निर्धारित मामले होते हैं, तो डिटरमाइंड यानी होता है निर्धारण, बाय द लॉ यानी कि कानून के द्वारा, डिटरमाइंड केस यानी कि कानून के द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर, एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। तो इन कानून के द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आरोपी, गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। मतलब कि कोई भी, नो मैन में बी एक्यूज, अरेस्ट और डिटेनेटेड, यानी कि नो मैन कोई भी व्यक्ति, में बी एक्यूज, अरेस्ट और डिटेनेटेड यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है आरोपी, गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कानून द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर। मतलब कि जो कानून के द्वारा निर्धारित मामले होते हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम हिरासत में नहीं ले सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट। He must take responsibility for the abuse of such liberty in case determined by the law. Every citizen, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, every citizen यानी कि प्रत्येक जो नागरिक है, में स्पीक, प्रत्येक जो नागरिक है उसको बोलने की स्वतंत्रता होती है। तो जो एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट, बाय print, he must take responsibility for the abuse of such liberty in case determined by the law। यानी कि प्रत्येक नागरिक कानून द्वारा निर्धारित मामलों में ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए बोल, लिख और प्रिंट कर सकता है। मतलब कि जो प्रत्येक नागरिक है उसको ये अधिकार है कि जो कानून के द्वारा निर्धारित मामलों में जो ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए बोल, लिख और प्रिंट कर सकता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए वो बोल सकता है, लिख सकता है या उसके बारे में बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज indispensable. It must be assessed equal on all citizens in proportion to their means. For the maintenance यानी कि सार्वजनिक बल के, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स यानी कि सार्वजनिक बल के रखरखाव के लिए, और एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के खर्चों के लिए। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो प्रशासन के खर्चों के लिए ए कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल यानी कि एक आम कर जो है अपरिहार्य है। इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है अपरिहार्य। तो सार्वजनिक बल के रखरखाव के लिए और प्रशासन के खर्चों के लिए एक आम कर यानी कि जो टैक्स है वो अपरिहार्य है। इट मस्ट एसेड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। इसका सभी नागरिकों पर उनके साधनों के अनुपात में समान रूप से आकलन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो ये जो है प्रत्येक नागरिक पर इक्वल है, मतलब कि समान है। जो से सार्वजनिक बल के रखरखाव के लिए और प्रशासन के खर्चों के लिए जो कर, जो मतलब टैक्स लिया जाता है, वो सभी नागरिकों पर जो है वो समान है, मतलब वो इक्वल है, किसी से ज़्यादा कम नहीं है, सबको समान जो है टैक्स देना पड़ता है। Since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. Since मतलब चूँकि properly is a sacred and inviolable right, चूँकि संपत्ति जो है एक पवित्र और हिंसात्मक अधिकार है। इनवॉल्युबल राइट यानी कि जो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति
इज़ ए सेक्रेड मतलब पवित्र, एंड इनवॉल्युबल राइट, और इनवॉल्युबल मतलब हिंसात्मक होता है, और राइट मतलब अधिकार है। तो जो संपत्ति जो है एक पवित्र और हिंसात्मक अधिकार है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, इसलिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी को जो है इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अनलेस ए लेजिली, इसके लिए जब तक कि कानूनी रूप से स्थापित सार्वजनिक आवश्यकता, इसकी आवश्यकता ना हो, उस मामले में अग्रिम में एक उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, मतलब कि पब्लिक नेसेसरी रिक्वायर, जो कि जनता को इसकी आवश्यकता होती है। इन दैट केस, इस तरह जो है ए जस्ट कॉम्पेन्सेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, यानी कि जो है एडवांस में, मतलब कि पहले ही उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब कि संपत्ति जो है एक पवित्र और हिंसात्मक अधिकार है, इसलिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जब तक कि कानूनी रूप से स्थापित सार्वजनिक आवश्यकता ना हो, उस मामले में पहले से ही उचित मुआवजा दे दिया जाना चाहिए। तो ये जो है वो मैन और सिटीजन के जो है राइट मतलब कि अधिकार है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे जो है हम कल पढ़ेंगे।